हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज अविनाश जादव एंड वेलकम टू माय चैनल तेज पढ़ाई। आज मैं लेकर आया हूं एक्सरसाइज 4.2 जो कि मेरे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का चैप्टर चल रहा है। तो जिसने मेरी पहले की 4 वीडियोस नहीं देखी वो भी देखिए। उसके बिना आपको ये वीडियोस ऑब्वियसली बात है नहीं समझ में आएगी। एक पूरा पैटर्न होता है, उसको समझने के बाद ही आपको नेक्स्ट वाली चीज़ समझ में आती है। तो पैटर्न से समझते हुए आइए चलते हैं एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड वाई? कौन सा ऑप्शन इसमें से सही है जबकि इक्वेशन दे रखी है आपको, और क्यों सही है? y इक्वल्स टू 3x प्लस 5। तो हमको मालूम है y इक्वल्स टू 3x प्लस 5। अगर हम देखें, ठीक है, तो ये कुछ ax प्लस by प्लस c की फॉर्म बन रही है। तो हम इसको बनाएंगे, हम इसको लिखेंगे 3x, इस प्लस y को उधर लेके जाएंगे तो किसका हो जाएगा? माइनस का y प्लस 5 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब यहाँ से हम लिख देंगे 3x प्लस माइनस वाई प्लस 5 इक्वल्स टू 0। ये इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन है। ठीक है, इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है? ये है। अब हमको मालूम है कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में जो सॉल्यूशन होते हैं, चाहे वो यूनिक, इसने बोला है कि कौन सा सॉल्यूशन होगा? यूनिक सॉल्यूशन होगा, ओनली 2 सॉल्यूशन होंगे, कि इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, तो हमको समझना है कि यूनिक भी नहीं होगा ना 2 होगा, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होंगे। क्योंकि मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था कि इस इक्वेशन के बहुत सारे सॉल्यूशन आते हैं। आप x की कोई भी वैल्यू रखिए, when we put some value of x we find out द वैल्यू ऑफ y। ठीक है, जब हम उसमें x की कोई भी वैल्यू रखेंगे, कुछ भी वैल्यू, तो हमको वहां पर y की वैल्यूज मिलेंगी। ठीक है, x की कोई भी वैल्यू रख दीजिए, x1 रख दीजिए तो y अपने आप मिल जाएगा, x2 रखिए तो y अपने आप मिल जाएगा। मैंने सॉल्यूशन कराए थे। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? थर्ड वाला ऑप्शन इसका सही ऑप्शन होगा। ठीक है, तो थर्ड वाला कौन सा है? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो इसके कितने सॉल्यूशन होंगे? इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, बहुत सारे सॉल्यूशन है। तो यही हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है हमारा राइट 4 सॉल्यूशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। हमें 4 सॉल्यूशन निकालने हैं। किसके? इन तीनों इक्वेशंस के 4 सॉल्यूशन। तो मैंने सॉल्यूशन निकालना आपको समझाया था वीडियो नंबर सेकंड में, वहां से आप इसको कॉपी कर सकते हैं। आइए, जिसने नई वीडियो सेकंड देखी है वो समझिए। सबसे पहले हम इनमें से किसी एक टर्म को निकाल लेंगे। तो एक टर्म को कैसे निकालेंगे? यहाँ से इस इक्वेशन को लिखते हैं हम 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 7। तो मैं अभी y को छोड़ देता हूँ, यहाँ पर 7 की तरफ क्या ले जाता हूँ? माइनस 2x, क्योंकि ये प्लस का था, इधर जाके किसका हो गया? माइनस का हो गया। अब हम क्या करेंगे? लेट करेंगे, लेट x इक्वल्स टू 1। अब x की वैल्यू लेट करते रहेंगे। ठीक है, x1 मिलते ही हम वैल्यू को पुट कर देंगे। ठीक है, x लेट x इक्वल्स टू 1 पुट इक्वेशन फर्स्ट। ये इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं हम। ठीक है, तो अब x को जब हम यहां पर रखेंगे तो क्या आएगा? तो 7 माइनस 2 इंटू 1 y इक्वल्स टू 7 माइनस 2, क्योंकि 2 का मल्टीप्लाई 1 से होगा तो क्या आएगा? 2 आएगा। तो 7 माइनस 2 कितना होगा? 5। तो y इक्वल्स टू 5। ये हमारा पहला आंसर आ गया है पहले सॉल्यूशन का। अब हम लेट कर लेंगे x को 2। तो मैंने लेट कर लिया x इक्वल्स टू 2। तो यहाँ पर पुट करेंगे 2 को, तो y इक्वल्स टू 7 माइनस 2 इंटू 2। तो y इक्वल्स टू 7 माइनस 2 इंटू 2 4। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 4। तो y इक्वल्स टू 7 माइनस 4 कितना होता है? 3। तो यहाँ से कितना आ गया? y इक्वल्स टू 3। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, क्योंकि हमें 4 सॉल्यूशन निकालने हैं। तो पहला सॉल्यूशन, दूसरा सॉल्यूशन, अभी तीसरा और चौथा और निकालना है। तो मैंने एक लाइन खींच दी, इधर डाल देंगे थर्ड सॉल्यूशन। थर्ड सॉल्यूशन के लिए हम लेट कर लेते हैं x को 3। तो मैंने लेट कर लिया, लेट x इक्वल्स टू 3 पुट इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट में डालेंगे। जब इक्वेशन फर्स्ट में डाली
तो y इक्वस टू 7 माइनस 2 इंटू 3, x की वैल्यू तो 3 है तो 3 रख दिया, तो y इक्वस टू 7 माइनस 2 इंटू 3 6, तो यहाँ पर कितना आ गया 6, तो y इक्वस टू 7 माइनस 6 कितना होता है 1 होता है, तो यहाँ पर आ गया 1, ये आ गई थर्ड वैल्यू। अब चलते हैं फोर्थ वैल्यू की तरफ। फोर्थ वैल्यू हम लेट करते हैं x की, x इक्वस टू -1 कर लेते हैं, या 4 भी रख सकते हो आप, x इक्वस टू कुछ भी मान सकते हो, तो मैंने x इक्वस टू 4 रख ली मान लिए, ठीक है, पुट कर दी इक्वेशन फर्स्ट में। अब जैसे ही मैंने इक्वेशन फर्स्ट में पुट करी, मुझको मालूम है y इक्वस टू 7 माइनस 2 इंटू 4, करेक्ट। अब मुझको मालूम है y इक्वस टू 7 माइनस 2 इंटू 4 कितना होता है 8 होता है। तो अब हम क्या करेंगे, y इक्वस टू 7 में से 8 घटाओगे तो कितना बचेगा 1 बचेगा, कौन बड़ा है 8 बड़ा है, तो किसका साइन लगेगा माइनस का। तो अभी हम इसके 4 सॉल्यूशन निकाल चुके हैं। सॉल्यूशन क्या है वो हम एक बॉक्स बनाते हैं और उसमें उसको शो कर देते हैं। तो अभी हमने यहाँ पर x और y का एक बॉक्स बनाया है जो कि फर्स्ट का आंसर है। x की वैल्यू पहले हमने क्या रखी 1 रखी, जब 1 रखी तो y कितना आ गया 5, जब x की वैल्यू 2 रखी तो y कितना आ गया 3, जब x की वैल्यू 3 रखी तो y कितना आ गया 1, जब x की वैल्यू 4 रखी तो y कितना आ गया माइनस का 1, ठीक है। ये हमारे 4 सॉल्यूशन हो गए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड हमसे कह रहा है कि हमको मालूम है पाई एक्स प्लस वाई इक्वस टू 9 है। तो मैं क्या करूँगा, मैं y की वैल्यू निकाल लूँगा। तो y की वैल्यू मैंने क्या निकाली 9 माइनस पाई एक्स को उधर भेज दिया, करेक्ट। ये हमारी हो गई इक्वेशन फर्स्ट। अब हम पहला सॉल्यूशन निकालेंगे इसका, तो लेट कर लेंगे x इक्वस टू 1। जब x इक्वस टू 1 लेट किया, पुट कर देंगे किसमें इक्वेशन फर्स्ट में। जैसे ही पुट इक्वेशन फर्स्ट में किया, y इक्वस टू 9 माइनस पाई इंटू 1, ठीक है, ये पाई है, ठीक। तो y इक्वस टू 9 माइनस पाई का 1 से मल्टीप्लाई होगा, आंसर क्या आएगा पाई। y की वैल्यू क्या निकल के आ गई ये, ठीक है, पहला सॉल्यूशन। दूसरा सॉल्यूशन हम देखेंगे x इक्वस टू 2 रखकर, लेट x इक्वस टू 2, पुट इक्वेशन 1, ठीक है। फिर से रखेंगे हम इसमें, इस वाली इक्वेशन में, तो y इक्वस टू 9 माइनस पाई इंटू 2, ठीक है। अब 9 तो यही रहेगा, y इक्वस टू 9 माइनस पाई इंटू 2 कितना हो जाएगा 2 पाई। ये इसका क्या आ गया सेकेंड आंसर, ठीक है, सेकेंड सॉल्यूशन। अब चलते हैं थर्ड सॉल्यूशन की तरफ। थर्ड सॉल्यूशन में हम लेट करेंगे x इक्वस टू 3। तो मैंने करा लेट x इक्वस टू 3, पुट इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब यहां पर x इक्वस टू 3 रखने पर y हमारा कितना आएगा, y देखेंगे हम 9 माइनस पाई एक्स, तो 9 माइनस पाई एक्स की वैल्यू कितनी हो गई है 3, तो यहाँ रख दिया 3। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 9 माइनस 3 पाई, ये आ गया हमारा y वाला, ठीक है। अब हम फोर्थ की तरफ चलते हैं। फोर्थ में हमें करना है लेट x इक्वस टू 4, ठीक है। लेट x इक्वस टू 3 लिया था, अब x इक्वस टू 4 ले लिया, और उसको भी पुट किस में कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट में। जैसे इक्वेशन फर्स्ट में हम पुट करेंगे y को, तो y की वैल्यू निकल के आएगी 9 माइनस पाई इंटू 4, ठीक है, 9 माइनस पाई इंटू 4। तो यहाँ से आएगा y इक्वस टू 9 माइनस 4 पाई, ठीक है, समझ में आई बात। तो ये हमारे क्या हो गए 4 सॉल्यूशन हो गए इसके, कौन से वाली इक्वेशन के, सेकंड वाली इक्वेशन के। आइए टेबल बनाकर इसको समझते हैं। टेबल बनाते हैं सेकंड, बॉक्स 1 2 3 4, यहाँ पर लिखेंगे x एंड यहाँ पर लिखेंगे y। पहले x की वैल्यू कितनी रखी 1, तो y की वैल्यू कितनी आई 9 माइनस पाई,
तो यहाँ लिख देंगे 9 माइनस पाई। उसके बाद x की वैल्यू कितनी रखी 2, तो y की वैल्यू कितनी आई 9 माइनस 2 पाई, तो 9 माइनस 2 पाई। उसके बाद x की वैल्यू कितनी रखी 3, तो x की वैल्यू रखी 3, y की वैल्यू कितनी आई 9 माइनस 3 पाई, 9 माइनस 3 पाई। और जब मैंने x की वैल्यू 4 रखी तो y की वैल्यू कितनी आ गई 9 माइनस 4 पाई, 9 माइनस 4 पाई। आई बात समझ में? अब इसके बाद थर्ड वाला जो पॉइंट है उसको भी समझ लेते हैं, जो इसकी लास्ट इक्वेशन है, इसके भी सॉल्यूशन हमको निकालने हैं। तो चलिए निकालते हैं इसके सॉल्यूशन को। पहले इसको रफ कर देता हूं मैं। तो थर्ड वाला इक्वेशन जो दे रखी है वो हमको दे रखी है x इक्वल टू 4y। तो हमको अब इसमें कुछ भी निकालने की ज़रूरत नहीं है, इक्वेशन पहले से ही एक तरफ है, x एक तरफ है, y एक तरफ है। तो हम डायरेक्ट पुट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट मान के। तो इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं इसको। अब करेंगे लेट y इक्वल टू 1। अब मैंने यहाँ पर y क्यों माना 1, x क्यों नहीं माना? क्योंकि x को मैं इधर लेके आऊँगा 4 को, दिक्कत होगी तो मैं x की वैल्यू निकाल लूँगा लेट करके y को, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप चाहे x को निकालो, चाहो आप y को निकालो, किसी को भी निकाल सकते हो, जिसको चाहो उसको लेट कर सकते हो, ठीक है। बस एक चीज़ याद रखना, अगर y को लेट कर रहे हो तो पूरी इक्वेशंस में y को ही लेट करो, ठीक है। उससे आसानी रहेगी, करने को तो x भी लेट कर सकते हो पर y को ही लेट करो, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने दो इक्वेशनों में आपके क्या किया, x ही x को लेट किया, जबकि मैंने यहाँ पर देखा कि x अगर मैं लेट करता हूँ, मान लीजिए मैंने x को 1 लेट कर लिया, ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 4y। इस 4 को मैं नीचे लेके जाऊँगा तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/4। इतना मैं क्यों करूँ सॉल्यूशन, मैं डायरेक्ट नहीं पुट कर दूँ y को, ठीक है। तो मैं इसको क्या करूँगा, डायरेक्ट पुट कर दूंगा, ठीक है। तो देखिए जरा डायरेक्ट पुट करने में कितना मजा आएगा आपको। लेट y इक्वल टू 1, पुट इक्वेशन फर्स्ट, पुट इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट में पुट करने पर x की वैल्यू कितनी आएगी 4 इंटू 1, क्योंकि y तो मैंने क्या ले रखा है 1, तो मेरी x की वैल्यू कितनी आ गई 4। कुछ प्रॉब्लम आई? कुछ नहीं है। उठाकर अब मैं सीधे लेट कर दूंगा दूसरा सॉल्यूशन निकाल लूंगा यहाँ से। तो दूसरा सॉल्यूशन मेरा क्या आएगा y इक्वल्स टू 2, मैं लूंगा y इक्वल्स टू 2, पुट इक्वेशन फर्स्ट। तो x की वैल्यू कितनी आएगी 4 इंटू 2, तो x इक्वल्स टू 8। यहां से इसकी दूसरी वैल्यू आ गई। चलते हैं तीसरी वैल्यू की तरफ। तीसरी वैल्यू हमारी क्या बनेगी, लेट y इक्वल्स टू 3, पुट इक्वेशन फर्स्ट। तो y x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 तो है ही है, y में पुट कर दो वैल्यू, तो 4 इंटू 3, तो x कितनी आ गई 12, ठीक है। उसके बाद हमारा एक सॉल्यूशन और रह गया जो कि फोर्थ सॉल्यूशन है। चलते हैं यहाँ कर देते हैं उसको फोर्थ सॉल्यूशन, ठीक है। मैंने मान लिया लेट y इक्वल्स टू 4, क्या मान लिया y इक्वल्स टू 4। तो मेरा पुट इक्वेशन फर्स्ट, तो मेरा यहां से कितना निकल के आएगा x इक्वल्स टू 4 इंटू 4, ठीक है। तो यहां से आ जाएगा x इक्वल्स टू 16, ठीक। तो यही हमें समझना था यहाँ से कि हमें 4 सॉल्यूशन मिल चुके हैं x x x के, और y हमने 4 सॉल्यूशन लेट कर दिए हैं, ठीक है। आइए टेबल बनाते हैं इसकी भी। तो देखिए टेबल हम यहाँ पर बना देते हैं इसकी थर्ड वाले की। तो थर्ड वाले की जब हमने टेबल बनाई तो x यहाँ पर माना, y ऐसे माना। x की वैल्यू कितनी है 4, जब y की वैल्यू क्या है 1 है, ठीक है। चाहे y को 1 मान लीजिए तो x कितना है 4 है, y को 2 माना तो x कितना है 8 है। x की वैल्यू y को 3 माना तो x कितना है 12, जब y को 4 माना तो x कितना है 16। तो ये हमारे 4 सॉल्यूशन इसके निकल चुके हैं। चाहिए तो आप बहुत निकाल सकते हो, कोई भी वैल्यू इसमें पुट कर सकते हो, 0 पुट कर लो, 1 पुट कर लो, 2 पुट कर लो, कुछ भी पुट कर लो, आंसर आपके यही आएंगे, ठीक है। ठीक, आंसर आपके जैसे अब आप y इक्वल टू 0 रखोगे तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पर x की वैल्यू अलग आएगी, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि इसके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होते हैं। तो जितने चाहो आप उतनी वैल्यूज इसमें निकाल सकते हो, पर सोल्यूशन एकदम सही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने 0 मान लिया तो फटाफट आंसर 0 लिख दिया, कोई इससे ये गलती हो जाएगी आपकी, ठीक है।
तो आपको जो भी करना है बिल्कुल सही मेथड से, सही स्ट्रेटेजी से करना है। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में हमको कुछ नहीं करना है, हमको एक इक्वेशन दे रखी है, उसके सॉल्यूशन आपके सामने दे रखे हैं। इन सॉल्यूशन को बताना है कि ये इक्वेशन के हैं कि नहीं। ठीक है, तो कभी भी किसी इक्वेशन के सॉल्यूशन अगर सेटिस्फाई करते हैं तो उनका आंसर क्या आता है, 0 आता है। ठीक है, यही हमारा मेन था कि इसकी जो जनरल इक्वेशन होती है ax + by + c = 0। तो अगर इन सबों का जो भी मैथमेटिकल प्रॉब्लम करके, मतलब जो भी सॉल्यूशन करके अगर 0 आ जाता है तो हमारा आंसर क्या होगा, सही होगा। तो सबसे पहले इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड इक्वेशन में बदलना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं इसको x - 2y = 4। सबसे पहले 4 को इधर लेके आइए, तो x - 2y - 4 = 0। अब ये कुछ इस तरीके की इक्वेशन दिख रही है। अब वैल्यूज को पुट करना स्टार्ट करेंगे। पहली वैल्यूज को पुट करेंगे 0,2। 0,2 का मतलब है कि ये पहला जो नंबर है वो x है और दूसरा जो नंबर है वो y है। ये x है और ये y है। तो x की जगह पर हमें क्या लिखना है, 0, और y की जगह पर क्या लिखना है, 2। तो यहां पर पुट कर देते हैं, पुट्स वैल्यूज इन इक्वेशन, इसको फर्स्ट मान लेते हैं, तो इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, देखते हैं। पहले x की वैल्यू 0 रखी, 0 - 2 × y की वैल्यू कितनी है, 2 - 4 = 0। अब यहां से 2 × 2 = 4, तो यहां से आएगा -4 = 0। अब माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। 4 और 4 कितना हो जाएगा, 8, और माइनस माइनस प्लस साइन किसका आएगा, माइनस का, = 0। अब क्या -8 0 के बराबर है, नहीं है, मतलब ये नॉट इक्वल है। जब ये नॉट इक्वल है तो ये क्या है, सॉल्यूशन नहीं है। तो 0,2 is not a solution of this equation। बात समझ में आई? हमने कुछ नहीं किया, एक कोऑर्डिनेट को उठाया, उसको x और y लिखे, उन x की जगह पर x को रख दिया और y की जगह पर मैंने y को रख दिया, सिंपली, और मैंने कुछ नहीं किया। सेकंड वाले पे चलते हैं। सेकंड वाले में हमें जो कोऑर्डिनेट दे रखे हैं वो कितने दे रखे हैं, 2,0। तो b वाले में मैंने देखा 2,0, यहां पर x है और यहां पर क्या है, y है। वैल्यूज को पुट करेंगे, पुट वैल्यू ऑफ x and y in इक्वेशन फर्स्ट। x and y को कहाँ पर रखना है, इक्वेशन फर्स्ट में रखना है। तो जब मैंने पहले रखा x में, तो x कितना है, 2 - y × 0 - 4 = 0। कोई प्रॉब्लम, वैल्यूज को रखा, x की जगह पर 2 को रख दिया और y की जगह पर 0 को रख दिया। यहाँ पर आ गया 2 माइनस, इन दोनों की वैल्यू करेंगे 0 - 4 = 0। ठीक है, 2 - 4 क्या हुआ, देखिए ये तो खत्म ही हो गया 0, तो 2 - 4 = 0। अब देखिए प्लस माइनस माइनस, तो 2 - 2 = 0 आएगा। तो ये क्या है, इक्वल नहीं है। इसकी वजह से यही वाला स्टेटमेंट कि 2,0 इज नॉट सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, तो ये चीजें हमें याद रखनी। अब इसके बाद थर्ड कोऑर्डिनेट है उसकी तरफ चलते हैं। तो पहले आप इसको उतार लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद मैं थर्ड इक्वेशन पर चलता हूँ। तो चलते हैं फिर थर्ड इक्वेशन की तरफ। थर्ड कोऑर्डिनेट है 4,0। तो 4,0 लिख लिया मैंने, x को 4 मान लिया, y को 0 मान लिया। ठीक है, अब लिखेंगे पुट वैल्यू ऑफ x and y इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट में x और y की वैल्यू डाली, तो देखिए आंसर, x की जगह लिखा 4 माइनस y की जगह मैंने क्या लिखा, 0 - 4 = 0। अब देखिए जरा, 4 है, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी नंबर का तो आंसर क्या आता है, 0 आता है। तो इसकी तो वैल्यू हो गई खत्म। हमारे पास अब क्या रह गया, -4 = 0। ये माइनस का था, तो
मल्टीप्लाई होकर 0 हुआ, और 0 किसी भी नंबर से माइनस करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो 4 - 4। अब 4 में से 4 गए तो कितने बचे, 0 इक्वल टू 0। मतलब कि इसमें 0 इक्वल टू 0 आ रहा है, इसका मतलब जो 4,0 है वो इसका सॉल्यूशन है। तो यहाँ पर लिखेंगे 4,0 इज सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। आई बात समझ में? चलते हैं क्वेश्चन नंबर कोऑर्डिनेट नंबर 4 पे। तो 4 वाले कोऑर्डिनेट में हमसे बोला है, जो कोऑर्डिनेट दे रखे हैं वो दे रखे हैं √2, 4√2। तो ये x मान लो और इसको y पुट कर दो इक्वेशन फर्स्ट में, पुट वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट, यही वाली चीज़ पूरी लिख देनी है यहाँ पर। अब यहाँ पर देखेंगे x की जगह पर क्या लिखना है, √2, y की जगह पर क्या लिखना है, -2 × 4√2, ठीक है, और माइनस का क्या लिख देना है, 4 = 0। अब एक बात बताइए, यहाँ से तो √2 आएगा, यहाँ से 2 4 जा 8, √2 -4 = 0। मैंने बताया था रियल नंबर के जब रेशनल इरेशनल पार्ट को हम समझ रहे थे कि √2 और -8√2 का मतलब है कि माइनस का 7√2, क्योंकि यहाँ पर हम कुछ नहीं मानते तो 1 मान लेते हैं, और 8 में से 1 गए तो 7 बचे, √2 सेम था तो √2 आ गया, और 8 बड़ा था क्योंकि ये 8 बड़ा है इसलिए माइनस का साइन, ठीक है। बात एक और बार समझ लीजिए कि जो √2 था उसको 8√2 से माइनस करेंगे तो हमारा कितना आएगा, जैसे 8x से x को माइनस करते हो तो कितना आता है, खाली 7x आता है, उसी तरीके से यहाँ पर भी करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 7√x आ जाएगा। तो उसी तरीके से यहाँ पर है 7√2, ठीक है। तो यहाँ पर 7√2 - 4 = 0, ये भी क्या है, इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये भी इसका सॉल्यूशन नहीं है। तो यहाँ पर लिखेंगे √2, 4√2 इज नॉट अ सॉल्यूशन। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे कह रहा है 1,1, तो 1,1 इसका सॉल्यूशन है कि नहीं है, तो चलते हैं 1,1 को भी सॉल्व करा देते हैं। तो हमारा जो 5th वाला है 1,1, तो 1,1 में हमने इसको x माना, इसको y, वैल्यूज को हम क्या कर देंगे, इसमें पुट कर देंगे। तो पुट कर दी मैंने 1 पुट वैल्यू, हम तेजी से कराएंगे इसको, तो 1 - 2 × 1 - 4 = 0। अब हमको मालूम है 1 तो 1 ही रहना है, ये 2 - 2 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, -4 = 0। अब 1 तो 1 ही है, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो 2 + 4 6 हो जाएगा और 0। अब 6 में से 1 गए तो कितने बचे, 5, तो यहाँ पर आ जाएगा 5, वो भी किसका, माइनस का, = 0। तो ये भी क्या है, नॉट इक्वल टू, इसका मतलब ये भी इसका सॉल्यूशन नहीं है। तो सिर्फ कौन सा सॉल्यूशन था इसमें से, 3rd वाला एक ऐसा नंबर था जिसका सॉल्यूशन इस इक्वेशन पे सेटिस्फाई हुआ, बाकी और जितने भी थे वो सॉल्यूशन नहीं थे, ठीक है। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले हमें फाइंड द वैल्यूज, क्वेश्चन नंबर 4 में हमें करना क्या है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ k, वैल्यू k की निकालनी है जो कि इस इक्वेशन में है, जिसमें x और y की वैल्यू आपको गिवन है। तो सिंपल सी बात है, इस इक्वेशन को यहाँ पर उठा लीजिए, 2x + 3y = k। x की वैल्यू कितनी है, 2, x की जगह 2 रख दीजिए, y की वैल्यू कितनी है, 1, तो y की जगह 1 रख दीजिए, = k। अब 2 × 2 कितना होता है, 4, और 3 × 1 कितना होता है, 3, = k। अब k की वैल्यू यहाँ से कितनी निकल आई, 4 + 3 7, तो k का आंसर कितना हो गया, 7, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन तो समझ में आया होगा, इजी क्वेश्चन है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कोई भी चीज़ ना समझ में आए कमेंट करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल भी ना जाएं।